आज द विटनेस ऑफ इंडिया का सफर शुरू हो चुका है। हम उड़ान भर रहे हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर, जी हाँ, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक, त्रिभुवन इंटरनेशनल काठमांडू। जी हाँ, आज हमारा सफर शुरू हो चुका है काठमांडू के लिए। दिल्ली से काठमांडू की उड़ान लगभग 1.5 घंटे का होता है, लेकिन जब विमान हिमालय के ऊपर से गुजरता है तो यह सफर जिंदगी का यादगार पल बन जाता है। हिमालय, आप देख सकते हैं हिमालय की चोटी। जब फ्लाइट 30,000 से 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी, नीचे बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम बादलों और पर्वतों के बीच से गुजर रहे हैं। हिमालय दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। कुल लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई 8,848.86 मीटर। जी हाँ दोस्तों, हिमालय को एशिया का जल टावर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से गंगापुर और सिंधु जैसी महान नदियां निकलती हैं। यह सिर्फ पहाड़ी नहीं, आस्था, अध्यात्म और प्राकृतिक शक्ति का प्रतीक है। जब विमान हिमालय के ऊपर से गुजरता है तो दिल खुद ब खुद कह उठता है, वाह वाह, प्रकृति की यह रचना सच में अद्भुत है। अब हम त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं और अब हम धीरे धीरे काठमांडू शहर की ओर बढ़ रहे हैं। होटल्स में चेक इन करने का टाइम आ चुका है और हमने होटल बुक किया हुआ है हयात रेजिडेंसी काठमांडू। बहुत ही लग्जरियस 5 स्टार होटल है और ये देखिए हमारा स्वागत। हयात रेजिडेंसी काठमांडू नेपाल की सबसे खूबसूरत और लग्जरी होटल में से एक है। यहाँ कई बॉलीवुड प्रोजेक्ट की शूटिंग और स्टे हो चुका है। यहाँ पर यादें, लव इन नेपाल जैसी मूवियों की शूटिंग हो चुकी है। और आप देखेंगे यहाँ से जब फ्लाइट ऊपर से उड़ते हुए होटल से जाता है तो काफ़ी एक्साइटमेंट और अच्छी फील देता है। तो हमारा सफ़र फिर से स्टार्ट हो गया नेपाल से पशुपतिनाथ मंदिर की तरफ और हम देखिए नेपाल की गलियों से गुजर रहे हैं। जय पशुपतिनाथ। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित दुनिया के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। यह मंदिर बागमती नदी के तट पर बना हुआ और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। यहाँ का वातावरण इतना आध्यात्मिक है कि जैसे ही आप मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं, मन स्वतः शांत हो जाता है। क्यों इतना प्रसिद्ध है पशुपतिनाथ मंदिर? दोस्तों, भगवान शिव का पशुपति रूप। यहाँ शिव जी को पशुपति यानी समस्त जीवों के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ दर्शन करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग के 4 मुख हैं, जो 4 दिशाओं में शिव के अलग अलग रूपों का प्रतीक है। यह स्वरूप बेहद दुर्लभ और विशेष माना जाता है। पशुपतिनाथ टेम्पल घूमने के बाद अब हम निकल चुके हैं बौद्धनाथ स्तूप, शांति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र। द विटनेस ऑफ इंडिया पहुंच चुके हैं बौद्धनाथ स्तूप की पवित्र भूमि पर और सच कहें तो यहाँ कदम रखते ही मन अपने आप शांत हो जाता है।
माना जाता है कि बौद्धनाथ स्तूप का निर्माण लगभग 5वीं शताब्दी में हुआ था, यानी यह लगभग 1500 साल से भी अधिक पुराना है। बौद्धनाथ स्तूप के चारों ओर बसा हुआ बाजार अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। जैसे ही आप स्तूप की परिक्रमा पूरा करते हैं, दोनों तरफ सजी हुई छोटी छोटी दुकानों में रंग, कला और आस्था का एक साथ दिखाई देना मन को मोह लेता है। यहाँ की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हर दुकान एक कहानी सुना रही है। बौद्ध की मूर्तियां, पीतल, तांबा और पत्थर से बनी सुंदर बुद्ध प्रतिमाएं यहाँ की सबसे खास पहचान है। छोटी मूर्तियों से लेकर बड़ी कलात्मक प्रतिमाएं हर एक बारीक नक्काशी और आध्यात्मिक भाव को दिखाती है। द फिटनेस ऑफ इंडिया का काठमांडू टूर यहीं पर समाप्त होता है और अब हम दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके हैं। आप सभी को द फिटनेस ऑफ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगले सफ़र में।